वंस अगेन वी आर बैक। थर्ड ओडीआई की बात करने लगे हैं हम, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ है अभी। तो बात कर लेते हैं अपनी स्टार्ट टाइम ज़ाया किए बगैर के मैच जो था वो तीसरा मैच था। पहले दो हो चुके थे जो कि दोनों ही इंडिया जीत गया था। इट्स मीन के सीरीज़ जो है वो तो इंडिया जीत चुका था, ये तो बात फाइनल फुल एंड फाइनल थी। तीसरा मैच जो था आज का वो असल में इस बेस पे था कि अगर इंडिया जो है वो जीत जाता तो इंडिया ने जो एक रिकॉर्ड कायम कर लेना था कि ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने ओडीआई के अंदर। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था होना, जस्ट एक ये था कि बस उन्होंने रिकॉर्ड अपना बचा लिया है। ठीक है, तो बात अपनी स्टार्ट करते हैं जी कि पहली बारी जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार बैटिंग अच्छी करके जो है बहुत ज़्यादा स्कोर बना लेता हाई। और मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि यही स्ट्रेटजी अगर पहले दो मैचों में कर लेते तो क्या मौत पड़ी थी इनको। डेविड वार्नर भी आपके पास था, आपके पास स्मिथ भी था। ये दो ही प्लेयर्स के पास मैं नाम ले लूँ ना तो ये बहुत पावर वाले बंदे हैं। ठीक है, जिस तरह इंडिया के अंदर कोहली और शर्मा है ना, पाकिस्तान की अंदर बाबर और रिजवान वगैरह हैं। इस तरह के जो है ना पावरफुल बंदे दो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यही मैं तुम लोगों को सिर्फ बता दूँ ना अभी, स्मिथ और वार्नर तो बहुत है मेरा ख्याल है। ठीक है, आगे और भी बड़े हैं इनके, लेकिन ये दो बहुत काफ़ी थे। यही दो अगर पिछले मैचों में भी चल जाते ना तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता था या फिर सीरीज़ फंस सकती थी ये वाली। ठीक है, लेकिन नहीं चला कुछ, पता नहीं शायद माहौल ख़राब रहा ऑस्ट्रेलिया का, या पता नहीं हाथ सेट नहीं रहा, या वट पता नहीं क्या मसला हो गया। लेकिन आज का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया ने बचा लिया और सीरीज़ बचा ली ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और 352 स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया था और 50 ओवर पूरे खेले थे और 7 विकेटें दी थी बस। ठीक है, अच्छी बैटिंग थी मेरे ख्याल से, तो बहुत बेहतरीन थी, बहुत ही बेहतरीन थी। इस तरह अगर वर्ल्ड कप में ये करते रहे ना तो एंड तक तो ये पहुंच ही जाएंगे। बड़ी मुश्किल निकलेंगे अगर ये फाइनल में ऐसे करते, ये वर्ल्ड कप में ऐसे करते रहे तो फिर फाइनल तक जा सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया वाले अगर तकरीबन ऐसे खेलें। तो ऑस्ट्रेलिया की हमने बात कर ली, उसके बाद दूसरी तरफ आ जानी इंडिया जिसकी बैटिंग थी दूसरे नंबर पे। तो इंडिया ने टारगेट चेज़ करना था, तो इंडिया से मेरा ख्याल है अब यहाँ पे इंडिया की भी थोड़ी सी गंदी करनी बनती है क्योंकि शायद उनसे अच्छा नहीं खेला गया या पता नहीं। पहले पहले मैचों में तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और पहले पहले मैचों में तो उन्होंने बड़ा बड़ा कमाल का स्कोर मारा है। तो यहाँ पे आके क्या तकलीफ़ हो गई थी उनको, आई थिंक उनके बैट्समैन ही चले, या फिर इस मैच में वो कहते रोहित शर्मा ने भी खेलना था। मैंने चूँकि मैच नहीं देखा ये वाला भी क्योंकि तुम्हें पता है इतना ज़रूरी मैच तो था नहीं, सीरीज़ तो वो लोग जीत चुके हैं। मैंने सिर्फ हाईलाइट्स वगैरह और एंड से आके देखा दूसरी इनिंग्स। ठीक है, वो भी जब काफ़ी विकेट्स हो चुकी थी इंडिया की। तो रोहित शर्मा को मेरा ख्याल है उन्होंने पता नहीं खिलाया कि नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था इनका। ठीक है, स्क्वाड इन्होंने कह रहे थे उसके अंदर रोहित शर्मा को भी इन्होंने इंक्लूड किया था, बाकी का मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं। तो अगर रोहित शर्मा को भी डाला है फिर तो ठीक ही था क्योंकि इन्होंने जितना स्कोर किया ना वो भी मुनासिब था। अगर कोहली होता ना तो शायद जो है ना ये चेज़ करने के करीब पहुंच जाते। आई थिंक कर भी लेते शायद चेज़, क्योंकि इनके भी दो बंदे फिर प्लेयर आ जाने थे ना मेन, रोहित और कोहली अगेंस्ट वार्नर एंड स्मिथ, ये हो जानी थी गेम फिर। तो इंडिया ने जो है वो हमारे मुंह पे फिर लानत मारी। ठीक है, इंडिया ने हमें ज़लील किया बहुत ज़्यादा क्योंकि इंडिया ने जो है वो अपने ऑल आउट ही करवा दिए। और आई थिंक स्कोर भी इन्होंने मेरा ख्याल है पता नहीं 280 80 की लाइन में पता नहीं स्कोर था इन्होंने शायद किया। बहरहाल मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ देखा था, पढ़ा था। तो ये तुम लोगों को शो हो रहा है सामने, बस यही ग्राफ है, तुम लोग चेक कर लो। तो मैंने तो नहीं देखा था, मैं यहीं पे देखा था। तो उसके बाद जो है वो इंडिया जो है वो हार चुका है मैच। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने जो है बस एक रिकॉर्ड बनने से बचा रही है, बाकी इसने कोई नया काम नहीं ऐसा किया, कोई इसने ऐसा काम नहीं किया जिससे इसको अपने मुल्क में वापस आकर दाद दी जाए। और दूसरी बात ये भी है कि असल में घर इंडिया का अपना था तो वहाँ पे तो बनता था ना, इंडिया ने हराना ही था फिर तो। एक तो ये बड़ी है चीज़। और दूसरे नंबर पे ये है कि इंडिया ने भी थोड़ा बहुत इस मैच में अच्छा नहीं खेला, घटिया खेला है क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया थी और घर भी इनका अपना था। इनको हारना नहीं था चाहिए, इनको क्लीन स्वीप करना चाहिए था। लेकिन चलो खैर क्या कह सकते हैं यार। तो मैच को इतना ख़ास नहीं था हुआ, बस ठीक ही हुआ था। तो मैं मेरा ख्याल है तुम लोगों से फिर वर्ल्ड कप के अंदर आई थिंक मिलूंगा, क्योंकि आगे तो नहीं वर्ल्ड कप के अंदर नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे पहले ही मिलूंगा क्योंकि दरम्यान में छोटे मोटे मैचेस आते रहते हैं या कोई नई अपडेट वगैरह आती रहती है, या फिर हम अपनी शायद कोई सिंपल पॉडकास्ट बना लें अपनी कोई किसी टॉपिक के ऊपर। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।